गुड आफ्टरनून दोस्तों। आज हिंदी व्याकरण का एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण विषय छंद की चर्चा करेंगे। छंद एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण विषय है। ज़्यादातर प्रतियोगी परीक्षाओं में यहाँ से कई प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं, तो इसके बारे में जानना जरूरी है। आज छंद की परिभाषा, भेद और उसके महत्वपूर्ण उदाहरण की चर्चा करेंगे। इसके अलावा हमने हिंदी व्याकरण से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण विषय जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, कारक, क्रिया, रस, अलंकार, वचन से जुड़े जितने भी प्रकार के प्रश्न उत्तर हैं, परिभाषा, भेद और उनके महत्वपूर्ण उदाहरण की चर्चा की है। तो अगर आपने अभी तक मेरे पहले के क्लासेस नहीं देखे हैं तो आप जाके देख सकते हैं। इसके अलावा पर्यायवाची शब्द, अनेकार्थक शब्द, विलोम शब्द, मुहावरे और लोकोक्तियों की भी चर्चा हमने की है। और इससे भी पहले हिंदी साहित्य से जुड़े जितने भी प्रकार के काल हैं जैसे आदिकाल, भक्ति काल, रीतिकाल और आधुनिक काल से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर की चर्चा की है, जो कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। छंद। तो सबसे पहले ये जानना आवश्यक है कि छंद की परिभाषा क्या है, और ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि छंद की परिभाषा को संक्षिप्त शब्दों में बताइए। तो सबसे पहले छंद क्या है इसके बारे में जानते हैं, और इसको कुछ इस प्रकार से जाना जाता है। छंद काव्य का वह अंग है जिसमें शब्दों की विशेष क्रमबद्धता, लय और यति का ध्यान रखा जाता है। इसे काव्य की आत्मा भी कहा जाता है, क्योंकि छंद का प्रयोग कविता को एक अनूठी संरचना और संगीतात्मकता प्रदान करता है। छंद से कविता में लय उत्पन्न होती है जो श्रोता और पाठक को आकर्षित करती है। तो ये एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण परिभाषा है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो फिर से पढ़ते हैं। छंद काव्य का वह अंग है जिसमें शब्दों की विशेष क्रमबद्धता, लय और यति का ध्यान रखा जाता है। इसे काव्य की आत्मा भी कहा जाता है, क्योंकि छंद का प्रयोग कविता को एक अनूठी संरचना और संगीतात्मकता प्रदान करता है। छंद से कविता में लय उत्पन्न होती है जो श्रोता और पाठक को आकर्षित करती है। चलिए अभी छंद के जो महत्वपूर्ण भेद हैं उनकी चर्चा करते हैं। तो छंद मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। आप इसको नोट कर सकते हैं। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि छंद के कितने प्रकार हैं। तो छंद के मुख्यतः दो प्रकार होते हैं। पहला आता है मात्रिक छंद। तो इसकी परिभाषा क्या है? यह छंद मात्राओं की संख्या पर आधारित है। इसकी यति और गति को मात्राओं के अनुसार नियंत्रित किया जाता है। उदाहरण के तौर पर दोहा, चौपाई, सोरठा, ये सभी जो हैं ये मात्रिक छंद के अंतर्गत आते हैं। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। उदाहरण दोहा। संत सरल चित्त चित्त जो घर में सहज ही आए, धरती अंबर मान को कहाँ कहाँ झुकाए। तो ये जो है एक दोहा है और ये मात्रिक छंद के अंतर्गत आता है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। इसके बाद दूसरा है वर्णिक छंद। तो इसकी परिभाषा क्या है? इसमें वर्णों की संख्या पर ध्यान दिया जाता है। तो वर्णिक छंद में इसमें वर्णों की संख्या पर ध्यान दिया जाता है। इसकी गति और लय वर्णों की गणना पर आधारित होती है। उदाहरण के तौर पर हरिगीतिका, शिखरिणी, सवैया, ये सभी जो हैं ये वर्णिक छंद के अंतर्गत आते हैं। उदाहरण सवैया।
शिव समान वर पूज्य नहीं, शंकर सम सुंदर। सर्व पाप का नाश कर, मनसा का अंजन। तो ये जो है ये सवैया वर्णिक छंद के अंतर्गत आता है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अन्य महत्वपूर्ण छंद। छंद में विविधता लाने के लिए अन्य छंद भी प्रचलित हैं, जिसमें प्रमुख हैं। पहले आता है दोहा। यह 24 मात्राओं का छंद है, जिसमें पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। तो यह 24 मात्राओं का छंद है, जिसमें पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। ये प्रश्न परीक्षा में आ सकता है और कई बार पूछा गया है। इसके बाद इसके उदाहरण क्या हैं? कबीर लहरी समंद की, मोती बिखरे आई, बिनु हाथी मोती लही, लही जो परी खाई। इसके बाद चौपाई आता है। इस छंद में प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं कि किस छंद में प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। तो उसका सही उत्तर होगा आपका चौपाई। और इसके उदाहरण कुछ इस प्रकार हैं। राम नाम मन सोच हरे, संकट का संहार करे। तो ये जो है चौपाई के अंतर्गत आता है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। इसके बाद आता है रोला। रोला छंद में 11-13 मात्राओं का क्रम होता है। तो किस छंद में 11-13 मात्राओं का क्रम होता है? तो वो है रोला। आप इसको नोट कर सकते हैं। ये भी कई बार परीक्षा में पूछा गया है। उदाहरण के तौर पर, आबो बन के फूल खिले, कांटों में भी रस मिले। इसके बाद आता है आपका सोरठा। सोरठा छंद 24 मात्राओं का होता है, जिसमें 11-13 मात्राओं का क्रम होता है। तो यहाँ पे प्रश्न ये आ सकता है कि किस छंद में 24 मात्राओं का होता है, जिसमें 11-13 मात्राओं का क्रम होता है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका सोरठा। उदाहरण के तौर पर, जननी जन्मभूमि सम, स्वर्ग भी फीका रे, जीवन का गान नया, देश हमारा शीश। चलिए अभी निष्कर्ष की चर्चा करते हैं। छंद कविता की आत्मा है, जो उसके सौंदर्य और लय को बढ़ाता है। प्रत्येक छंद के अपने नियम और स्वरूप होते हैं, जिनका पालन करने से कविता अधिक मधुर, व्यवस्थित और प्रभावशाली बनती है। तो छंद भी हिंदी व्याकरण और भारतीय काव्यशास्त्र का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, जिसके बिना कविता का निर्माण करना बहुत ही कठिन है। तो आज हमने छंद की एक बहुत ही छोटी सी व्याख्या पढ़ी, परंतु अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका विस्तृत क्लास लाऊं, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को मेरा क्लास अच्छा लगा तो आप मुझे बता सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।